कहती है, राम तुम अपराध जोग नहीं ताता। राम, आप में अपराध करने की पात्रता नहीं है। पूरा विश्व अपराध कर सकता है, लेकिन मेरा विश्वास कहता है कि मेरा राम कोई अपराध नहीं कर सकता है। मेरा आप पर विश्वास है। राम, आप जगत को, माता पिता भाई को सुख देने वाले पुत्र हैं। हम तो यही कहेंगे, राम आप वही करिए जिससे आपके पिता के वृद्धावस्था में उनकी कीर्ति में कोई कलंक न लग जाए। राम जी ने तुरंत पिताश्री के चरणों में दंडवत किया। राम शब्द श्रवण में प्रवेश करते महाराज की मूर्छा खुल गई। महाराज बेहोश हो गए थे। तुरंत उठे और आंख खुला तो सामने प्राण प्रिय रघुनाथ दिखाई पड़े। महाराज व्याकुल होकर राम जी को अपने हृदय से लगा लिए। और आप दर्शन करिए, महाराज हृदय से लगाकर रो रहे हैं। शब्द समाप्त हो गए हैं और मन ही मन भगवान शंकर से कहते, प्रभु आप तो दुखियों का दुख दूर करने वाले हैं, आप औढ़र दानी है। हे बाबा, आज दशरथ का दुख दूर कर दीजिए आप। शंकर जी पूछे, आपका दुख क्या है? महाराज बोले, प्रभु संसार में जितने पिता आज तक आपकी पूजा किए होंगे, आपसे एक ही बात कहे होंगे कि मेरी संतान मेरी हर आज्ञा का पालन करे। मैं आज जगत का ऐसा पिता हूं प्रभु, जो आपसे प्रार्थना करने वाला हूं कि आप कृपा करिए, आज मेरी संतान राम मेरी आज्ञा का पालन न करे प्रभु, मेरा राम बन न जाए। राम जी ने पिताश्री को समझाया है, कहा पिताश्री कुछ दिनों की तो बात है, यूं बन गया और चला आया। मां के पास गए। मां कौशल्या जब सुनी ना राम जी को देख के, तो पहले मां नाचने लगी, खूब नाची। बोली आज मेरा लल्ला युवराज बनेगा। शीघ्र स्नान करके पिताजी के पास जाओ, पिताजी राह देख रहे होंगे। राम जी मां को बिठाएं और बोले, मां ये बताओ मैं बड़ा हूं कि भरत? मां बोली तुम बड़े हो। अयोध्या बड़ी है कि जंगल बड़ा है मां? मां बोली बेटा वन बड़ा है। राम जी बोले, मां पिताजी ने धर्म का विचार कर लिया, बड़े बेटे को बड़ा राजा बना दिया है, छोटे बेटे को छोटा राजा बना दिया। मां बोली मैं समझी नहीं। राम जी बोले, मां पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। पिता दीन मोहि कानन राज, और अकारण नहीं भेजा, वहां मेरी बड़ी आवश्यकता है मां। भरत छोटा है तो उसको अयोध्या का छोटा राजा बना दिया। प्रभु के मधुर वचन मां के हृदय में बाण की भांति लग गए। मां मौन होकर सोचती रही। सुमंत जी के पुत्र साथ में थे, उन्होंने पूरी बात बताई मां कौशल्या को। तब मां ने कहा राम जी से, राम यहां दर्शन करिए, राम जी को संकेत दिया मां ने। मां ने कहा, राम एक पुत्र के जीवन का सबसे बड़ा धर्म जानते हो? राम जी बोले, आज्ञा करिए मां। मां ने कहा कि पुत्र के जीवन का सबसे बड़ा धर्म है कि वो जीवन भर अपने पिता की आज्ञा का पालन करता रहे, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। पितुआ यसु सब धर्म कटीका। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं, यदि केवल तुम्हारे पिताश्री ने तुमको बन जाने के लिए कहा है, तो मैं तुम्हारी मां हूं। मां का स्थान पिता से भी ऊपर होता है, और मैं कहती हूं कि मेरा राम बन नहीं जाएगा। परंतु राम, यदि पिताश्री के साथ साथ आपकी मां कैकेयी ने भी बन जाने के लिए कह दिया हो अगर, तो पुत्र मां की बात मानकर अवश्य वन की ओर चले जाना। मां की बात मान करके वन में जाओगे ना, तो वो वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या जैसा बन जाएगा। यहां रुकना मत पुत्र।
जाओ पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। यदि मां ने कह दिया है तो मां की आज्ञा पर एक जंगल के ऊपर राम, एक अयोध्या नहीं 100 अयोध्या को छोड़ जा सकता है। अवश्य वन में जाना। इसी बीच मेरी मां जानकी जी आकर बैठ गई। राम जी ने मां से बहुत कुछ कहा, वन बड़ा भयानक है, आप वन के लायक नहीं है किशोरी जी। मां ने केवल एक बात कही, प्रभु मैं वन के लायक नहीं हूं, कोमल हूं, क्या आप वन के लायक हैं ना? मां के इस वाक्य पर रघुनाथ जी निरुत्तर हो गए। राम जी, मां ने कहा आपके लिए तपस्या उचित है, मेरे लिए घर में बैठकर भोग भोगना उचित है। मां ने कहा प्रभु एक स्त्री के साथ उसके सास ससुर माई बाप भाई बहन बेटा बेटी संसार के जितने संबंध हैं सारे संबंध हों, केवल एक पति साथ में न होना नाथ, सबका होना न होने के बराबर होता है। जिस प्रकार जल के बिना नदी व्यर्थ है, प्राण के बिना शरीर व्यर्थ है, उसी प्रकार राम के बिना सीता भी व्यर्थ है। प्रभु आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। आपके साथ वन में रहूंगी तो लगेगा महल में बैठी हूं, आपके बिना ये महल वन से अधिक भयानक हो लगेगा। राम जी ने अनुमति दे दी। इसी बीच लक्ष्मण भैया दौड़ के चले आए, आकर बैठ गए। राम जी ने कहा भाई पिताजी मेरे कष्ट में दुखी हैं, मैंने देखा है, भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, आप अयोध्या का भार संभालिए, पिताजी को बहुत कष्ट है। लक्ष्मण जी बोले कौन पिताजी, कौन पिताजी? राम जी बोले हमारे पिताजी। लक्ष्मण जी बोले आपके होंगे, मेरे नहीं है। राम जी बोले क्या बोल रहे हो, तुम्हारे पिता कौन है? लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो। श्री लक्ष्मण भैया ने कहा प्रभु मैं किसी को नहीं जानता, मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर जा